नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से माता पिता मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम हम अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में कौन से कागजात दे सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करें उन्हीं कागजात की जिनको आप एड्रेस प्रूफ के रूप में बच्चों के एडमिशन के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से विनती करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन डॉक्यूमेंट्स की, यानी उन कागजात की जो कि EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिशन के समय जमा करवाने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स या कागजात आप जमा करवा सकते हैं, आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करें उन कागजात के बारे में। सबसे पहला कागजात जो कि आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वह है राशन कार्ड। राशन कार्ड हम सभी के पास होता है। आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर बच्चों के एड्रेस प्रूफ में, बच्चों के दाखिले के समय एड्रेस प्रूफ के रूप में राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि वह राशन कार्ड माता या पिता, बच्चे के फादर या मदर में से किसी के नाम का ही होना चाहिए। उन्हीं के नाम पर वह राशन कार्ड जारी किया गया होना चाहिए। अगर राशन कार्ड दादा के नाम से है या दादी के नाम से है, चाचा चाची ताया ताई किसी और के नाम से है, तो वह आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड सिर्फ माता या पिता के नाम पर जारी ही होना चाहिए और उसमें बच्चे का नाम ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का नाम उस पर नहीं चढ़ा है तो जल्दी से चढ़वा लीजिए। बच्चे का नाम राशन कार्ड पर होना चाहिए। दूसरा, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, माता का है या पिता का है या बच्चे का है। देखिए, एक ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपके 3 विकल्प हैं। किन तीनों में से माता का, पिता का या बच्चे का किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अधिवास पत्र आपके पास है तो वह भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास वोटर कार्ड है जो माता या पिता में से किसी के भी नाम का है, या फिर माता के नाम का वोटर कार्ड है या पिता के नाम का वोटर कार्ड है, तो वह भी आप घर के पते के रूप में, घर के पते के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमें बहुत से मुझे याद आया कि एक सवाल मेरे पास आया था कि मैम मेरा घर यूपी में है और मेरे डॉक्यूमेंट्स यूपी के बने हैं और मेरी बीवी के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं, तो हम वोटर आईडी मेरी बीवी का दिल्ली का बना है और मेरा वोटर आईडी यूपी का बना हुआ है, तो हम एड्रेस प्रूफ के रूप में किसका हम कागजात इस्तेमाल करें। तो कागजात आप माता के इस्तेमाल कर लीजिए एड्रेस प्रूफ के इस्तेमाल रूप में। अब वोटर आईडी है या अधिवास सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास राशन कार्ड है, जो भी माता या पिता में से किसी के भी नाम का है, दिल्ली का होना चाहिए, वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर के पते के प्रूफ के रूप में, एड्रेस प्रूफ के रूप में। इसके अलावा आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, MTNL का जो फ़ोन होता है उसका बिल आता होगा या पानी का बिल आता होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में। लेकिन फिर से वही बात, एड्रेस प्रूफ के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होंगे वे माता या पिता या बच्चे में से ही किसी के नाम के हो सकते हैं। इसीलिए घर में जो बिजली का बिल आ रहा है या पानी का बिल आ रहा है या MTNL के फ़ोन का बिल है, वह माता या पिता में से किसी के नाम पर ही होना चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में एडमिशन के समय कर सकते हैं। अब आई बात आधार कार्ड की। आधार कार्ड तकरीबन हम सबने बनवाया हुआ है, तो आधार कार्ड अगर माता के नाम का है या पिता के नाम का है या फिर खुद बच्चे के नाम का है, वह भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। माता के नाम का हो या पिता के नाम का हो या फिर बच्चे के नाम का हो, वह भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात पासपोर्ट की। पासपोर्ट, बहुत से लोग आजकल पासपोर्ट बनवा के रखते हैं। पासपोर्ट बनवाने का मतलब ये नहीं है कि हम पासपोर्ट बना के विदेश यात्रा पे निकल रहे हैं। विदेश यात्रा पे जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप बनवा के ज़रूर रखिए। तो पासपोर्ट या फिर तो माता के नाम का है
या फिर पिता के नाम का है, या फिर बच्चे के नाम का है। तीनों में से किसी के नाम का भी हो वह आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एड्रेस प्रूफ के रूप में कितने विकल्प आपके सामने आगे हैं। राशन कार्ड दे सकते हैं माता या पिता में से किसी के नाम का, माता के नाम का भी हो सकता है, पिता के नाम का भी हो सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अधिवास सर्टिफिकेट दे सकते हैं माता के नाम का या फिर पिता के नाम का या फिर बच्चे के नाम का। आप वोटर आईडी दे सकते हैं माता के नाम का या पिता के नाम का। आप आधार कार्ड दे सकते हैं माता के नाम का या पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। आप पासपोर्ट दे सकते हैं माता के नाम का या पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। 13 विकल्प तो मैं आपको गिनवा चुकी हूँ, 13 विकल्प तो मैं अभी आपको गिनवा चुकी हूँ। 13 विकल्पों में से आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई भी विकल्प आप दे सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं कर सकते। रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस प्रूफ के रूप में इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि EWS और DG कैटेगरी के तहत जो भी बच्चे आते हैं उन्हीं बच्चों को इसका हक मिले, उन बच्चों का हक मिले जो इसके हकदार हैं। बहुत से लोग गलत तरह के रेंट एग्रीमेंट बनवा के EWS और DG कैटेगरी के कोटे के तहत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के चीज़ें ना बढ़े, इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इस तरह की धांधलेबाजी को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्रोविजन रखा है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यह नियम बनाया है कि रेंट एग्रीमेंट को आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको 13 डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें से आप कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार करके रख लें, और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप उनकी डिटेल दें, और एडमिशन के समय भी उनका आप इस्तेमाल कर बच्चे का एडमिशन आसानी से करवाएं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो हमने सारे विकल्प बताए हैं उनके बारे में समझ आ गया होगा। और साथ ही हम फिर से कहना चाहेंगे, हम बार बार ये कह रहे हैं, हम सब लोगों से कहना चाहेंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि EWS और DG कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार कोशिश है कि उन बच्चों को उनका हक मिले। थोड़ा साथ आप भी दीजिए, आप भी उन बच्चों की मदद करिए जो EWS और DG कैटेगरी के तहत आते हैं। यकीन मानिए उन बच्चों की मदद करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।